हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीत एमएलटी। आज हम देखेंगे एमसीक्यूज़ में एमसीक्यूज़ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा। इट मीन्स कि जो प्लाज्मा है, जो सीरम है, उसमें क्या ऐड होता है जिसकी वजह से वो प्लाज्मा कहलाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कंटेन आयरन, हैज़ मोर वाटर, प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोजन, कंटेन्स डब्ल्यूबीसी सेल्स। तो आपको इसमें ये बताना है क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में जिसकी वजह से वो प्लाज्मा कहलाता है, ना कि सीरम। तो इसका देखिए, कंटेन आयरन जो है, आयरन तो प्लाज्मा में हो नहीं सकता है। आयरन जो है आरबीसी में प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सरफेस पे। हैज़ मोर वाटर, भैया जो प्लाज्मा होता है और सीरम होता है, दोनों में ही सेम वाटर होता है, सेम ही टाइप वाटर होता है। प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोजन, जो प्लाज्मा होता है उसमें फिब्रिनोजन होता है जो क्लॉटिंग का काम करता है। इसलिए देख आप एक पीटीआईएनआर टेस्ट किया जाता है। पीटीआईएनआर टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्लाज्मा ही लेते हैं, तो उसके लिए फिब्रिनोजन होना चाहिए, तो सोडियम साइट्रेट वायल यूज करते हैं। इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा, प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोजन। लास्ट ऑप्शन दिया है कंटेन डब्ल्यूबीसी सेल। भैया देखो, जो प्लाज्मा हो या सीरम, दोनों में ही हमारा डब्ल्यूबीसी नहीं होता है। व्हाट द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड पार्ट एंड सेल पार्ट, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब ये है, व्हाट द परसेंटेज ऑफ फ्लूइड पार्ट एंड सेल पार्ट, कि जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड होता है, उसमें कितने परसेंट फ्लूइडिक पार्ट होता है एंड सेल पार्ट कितना होता है। जो प्लाज्मा और सीरम, प्लाज्मा एक वन साइड में प्लाज्मा सेल्स होती हैं और एक तरफ जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी अदर्स होते हैं। तो उसमें क्या होगा, 55 एंड 45। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका, 55 और 45 का रेशियो होता है। नेक्स्ट, ग्राम स्टेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, जो हमारा ग्राम स्टेन है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। रॉबर्ट हुक, लुइस पास्चर, क्रिस्टियन ग्राम और अल्बर्ट ग्राम, अल्फ्रेड ग्राम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये भैया आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा क्रिस्टियन ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ब्लड एक्सेप्ट वन। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा एक फंक्शन है जो ब्लड फंक्शन नहीं करता है। तो भैया आप सब जानते हैं, ब्लड का जो फंक्शन होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी करता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, बफर सिस्टम का भी काम करता है। क्या नहीं करता है, हार्मोन प्रोडक्शन। जो हमारा ब्लड होता है वो हार्मोन प्रोडक्शन का काम नहीं करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट्स द नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी इन इन्फेंट्स। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज बच्चों में क्या होती है, 4000 से 11000। ये तो एडल्ट के लिए हो गया, एडल्ट्स के लिए हो गया। दूसरा 2 to 14,000, ये कोई मतलब ही नहीं, इसको हटा दो। तीसरा दिया हुआ है 4 to 22,000 क्यूबिक पर mm। इज दिस करेक्ट आंसर। जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें डब्ल्यूबीसी सेल्स ज़्यादा पाया जाता है, लास्ट वाला बिल्कुल ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल आर नीडेड टू कलेक्ट सैंपल फॉर HbA1c। इसमें कह रहा, इसका कहने का मतलब है जो HbA1c का सैंपल है वो किस वायल में कलेक्ट किया जाता है। सोडियम फ्लोराइड आप सब जानते हैं, फास्टिंग पीपी और आरबीएस के लिए यूज किया जाता है। किस किस के लिए यूज किया जाता है सोडियम फ्लोराइड, फास्टिंग पीपी, आरबीएस। सोडियम साइट्रेट किस लिए यूज किया जाता है, सोडियम साइट्रेट पीटीआईएनआर, सोडियम साइट्रेट जो है हमारा उसके लिए यूज किया जाता है कोगुलेशन फैक्टर्स के लिए, कोगुलेशन फैक्टर, कोगुलेशन फैक्टर के लिए।
EDTA जो है इथिलीन डाइमीन टेट्राएस्टिक एसिड, ये यूज किया जाता है हमारा जो भी RBC से रिलेटेड होगा। अब मान लीजिए जैसे कि ये है EDTA, तो EDTA HbA1c के लिए यूज किया जाता है, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा EDTA। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। जितने भी ये लिपिड दी हुई हैं इनमें कौन सा कोलेस्ट्रॉल है। देखिए HDL दिया हुआ है, इट मीन्स हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर LDL होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, LDL, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। विच ऑफ फॉलोइंग वेल आर नीडेड टू कलेक्ट सैंपल फॉर TB गोल्ड। देखिए भैया अभी हमने बताया था जो TB गोल्ड का सैंपल होता है प्लेन वेल में क्या क्या लेते हैं, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का सैंपल। प्लेन वेल में किसका सैंपल लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या आ जाता है, जैसे LFT हो गया, LFT, KFT और थायराइड के लिए हो गया TFT, थायराइड प्रोफाइल के लिए। और जो भी बायोकेमिकल टेस्ट होता है और जैसे हार्मोनल टेस्ट भी कई सारे हो जाते हैं इसमें। सोडियम साइट्रेट का मैंने अभी जस्ट ऊपर ही यूज़ बताया है, कोगुलेशन फैक्टर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, प्लेन वेल भी नहीं होगा। सोडियम फ्लोराइड दिया हुआ है, सोडियम फ्लोराइड किस लिए यूज़ करते हैं मैंने ये भी बता दिया है आपको। सोडियम फ्लोराइड फास्टिंग PP के लिए यूज़ करते हैं और RBS रैंडम ब्लड शुगर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग वेल आर नीडेड टू कलेक्ट सैंपल फॉर ESR। इसमें से कौन सी वेल है जो ESR के लिए ESR के सैंपल के लिए यूज की जाती है। तो इसमें क्या होगा, EDTA, प्लेन, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम साइट्रेट। तो इसमें से देखो RBC जो ESR होता है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरेथ्रोसाइट इरेथ्रोसाइट्स जो हैं इनका सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन मतलब ये ESR कैसे लगाते हैं, ये हमारा एक वेंट्रोप ट्यूब है, इसमें हम होल ब्लड EDTA मिक्स्ड ब्लड हम फिल कर देते हैं और उसके बाद इसको मेजर करते हैं आफ्टर 1 आवर। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल रेंज कितना हो जाता है, मेल्स का होता है 0 to 15 और फीमेल्स का होता है 0 to 30। ESR विल शो लो वैल्यू रिजल्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो ESR होता है, ESR का नॉर्मल रेंज मैंने अभी बताया है, तो इस किस कंडीशन में ESR जो है लो शो होता है, अनीमिया में, अर्थराइटिस में, पॉलीसाइथीमिया में, ट्यूबरक्लोसिस में। तो भैया ट्यूबरक्लोसिस जो होता है TB ट्यूबरक्लोसिस हो गया। पॉलीसाइथीमिया किसको बोलते हैं, हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। अर्थराइटिस क्या हो गया, इसमें यूरिक एसिड, कैल्शियम बढ़ जाता है। अनीमिया क्या हो गया, लो लेवल ऑफ RBC, लो लेवल ऑफ ब्लड, लो लेवल ऑफ ब्लड, लो लेवल ऑफ ब्लड हो गया। तो ये हो गया अनीमिया। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थैंक यू।